हे गाइस, वेलकम बैक टू एडी वर्क्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन वी विल बी कवरिंग 15th of October शिफ्ट नंबर 3, जिसमें कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस के सोल्यूशन करेंगे। ऑलराइट, एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ द क्लास, डेली क्विजेस एंड क्लास अपडेट्स आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। ओके, साथ ही के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या पहला ही सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट से पूछा गया है। देखिए, इस तरह के सवाल आप कैसे जल्दी क्लिक कर सकते हो अगर आपको टेबल या अच्छे से याद है। देखिए 25 इंटू 8 कितना होता है, 100 होता है, 200। 15 इंटू 8 कितना होता है, 120। बट 22 इंटू 8 आपका कितना होता है, 176। तो ये यहाँ पर 166 दिया गया है। उसी तरह से 14 इंटू 8 आप करेंगे तो 14 8 का कितना होता है, 112। तो यानी कि सिर्फ एक यही ऐसा है जिसमें इंटू 8 करके आपका 176 ना बन के 166 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑड वन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्टेन बनाने के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए वो क्या है, क्लोथ, कपड़ा चाहिए, उससे पर्दे बनेंगे। उसी तरीके से ज्वेलरी बनाने के लिए आपको मटेरियल जो चाहिए वो कौन सा मटेरियल दिया गया ऑप्शन में, गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी बहुत ही इजी है ये ऑप्शन, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 467 एंड 20। देखिए 467 और 20, क्या मैं इसको 4 इंटू 5 लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको 4 का क्यूब प्लस 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि सेकंड नंबर निकालने के लिए फर्स्ट नंबर का क्यूब करके प्लस 3 किया गया, और थर्ड नंबर निकालने के लिए फर्स्ट नंबर के नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या ये लॉजिक लग रहा है या नहीं। 3, 30 एंड 12। देखिए 3 इंटू 4, बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। 3 फर्स्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, और इसको आप 3 का क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30। तो यस, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और कोई इसमें ऑप्शन इस तरह का लॉजिक नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, विकास सेड। कोई बॉय है जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए विकास ने कहा कि हिज फादर, किसके फादर, उस लड़के के फादर की जो मदर है, कौन है, सुनीता नाम है उनका, इज माई वाइफ सिस्टर्स मदर। सिस्टर्स मदर यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, इनकी बात करें तो इस जनरेशन में आ जाएंगे सिस्टर। किसकी सिस्टर, वाइफ। किसकी वाइफ, विकास की वाइफ। ठीक है, विकास की वाइफ की सिस्टर की मदर है कौन, जो उस लड़के के फादर की मदर है। तो अब बताइए सुनीता की अगर हम बात करें, सुनीता की नीचे की जनरेशन यानी कि उसकी बेटे और बेटियों वाली जनरेशन, तो अगर उसकी बेटी की सिस्टर का हस्बैंड है तो उसकी वो कौन हो गई, यहाँ पर ससुर नहीं आएगा, दिस विल बी तो सास। हिंदी में सास बोलते हैं मदर इन लॉ को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास से सुनीता का संबंध कैसे, सुनीता कौन हो जाएंगी, मदर इन लॉ हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए पहला लॉजिक जो दिमाग में आता है वो आता है 121 किया जाए 11 का स्क्वायर, और फिर उसमें क्या कर दें हम 11 इंटू 2। बट इस लॉजिक से आप किसी भी ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए 23 का जो क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, वो होता है 529। इसमें 46 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 इज 5 एंड दिस विल बी 575, जो कि कहीं नहीं दिया गया है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास एक और तरीका है। देखिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, प्लस 11 इंटू 2। अगर मैं यहाँ से 11 निकाल लूँ कॉमन, तो मेरे पास 11 प्लस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 13 से किया गया, डायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ, है ना। लेकिन 11 और 13 का रिलेशन क्या है, 11 और 13 का रिलेशन ये है कि 11 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो आपका क्या है, 13। तो इसी तरीके से 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना आता है, 29। इनका मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 6 कितना होता है, 24, और 2 कितना हो गया। देखो यहाँ पर 67 आपको लास्ट में सिर्फ किस में दिख रहा है,
यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 कैरी आपके पास जाएगा तो कितना बचेगा 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें भी अगेन जिन लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है वो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। इस सवाल को और भी अच्छे से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते थे तो इस तरह से कर सकते थे, इजी करके 29 को 30-1 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो गया यहाँ पर -23। आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास 667 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सब ग्रेजुएट 100% होंगे, है ना। और कुछ सिस्टर्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों हो सकती हैं। तो ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो देखिए, इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट सबसे एकदम बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, उसके बाद वो कौन सी एज में आता है, चाइल्डहुड 5। तो 1 के पास 5 यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में दिखाई दे रहा है। 3 आएगा उसके बाद, 3 का मतलब एडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था, और उसके बाद 2 और 4 में चेक करना है। तो 2 और 4 तो ऑब्वियसली पहले अडल्ट होगा, है ना, उसके बाद ही तो आपकी ओल्ड एज आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4-2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन दोनों नंबर को इंटरचेंज किया जाए। ठीक है, आपस में जोड़ा जाना नहीं, आपस में बदला जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें क्या करना है, डिवीजन के साइन का हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मैं 18 लिख दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं 24, तो देखते हैं क्या बात बनती है, बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 प्लस 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54, माइनस ये 3 टाइम चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 58। लेट्स सी आता है कि नहीं आता है। देखिए ये हो गया 61 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए से ही आपको आंसर मिल गया। तभी मैं कह रही हूँ कि डिवीजन के साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे और कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया और चाइना की बात हो रही है। ठीक है, तो जो चाइना है उसका एशिया से क्या संबंध है ये आपको देखना है। तो जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसी तरीके से आपको देखना है। तो एशिया में चाइना, तो ये कॉन्टिनेंट की बात हो गई। तो एशिया, अंटार्कटिका, अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंटार्कटिका ये सिर्फ आपकी कौन सी नॉलेज पे बेस करता है, ये आपकी नॉलेज जो है कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उस पर बेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये अंटार्कटिका जो है तो साउथ मोस्ट कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल एशिया तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। थाईलैंड और बैंकॉक ये भी आपका गलत हो गया। अगर हम मलेशिया की बात करें तो ध्यान आता है मलेशिया जो है आपका वो कंट्री है कौन से कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अफ्रीका और कॉन्टिनेंट ऑब्वियस सी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर कंट्री नहीं दी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16, 88 और 296, ये 296 देख के इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई ही की गई है, बट देख लेते हैं। देखिए इंटू 5 प्लस 8, और 8 क्या है, इसको मैं 16 का आधा भी लिख सकती हूँ। उसी तरीके से 18 को अगर हम बात करें तो इंटू 3 कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो गया आपका 26। बट इसमें 96 अगर आप माइनस करोगे तो देखो कितना ऐड हो रहा है, ये हो गया 2 और दिस इज 3, 32 ऐड किया गया है। ओके, जो कि 16 का क्या है, डबल। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। इंटू 5 और इंटू 3 फिक्स रहेंगे, तो इंटू 5 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, बिल्कुल 28 इंटू 5 आपको कितना देगा, 140। लेकिन यहाँ पर प्लस 8 अगर आप करोगे इसका 14 तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए 12 इंटू 5
क्या देगा आपको 60, और फिर इसमें प्लस क्या कर रहे हो आप 12 का हाफ यानी कि 6, तो क्या दे रहा है 66। अब 66 में आप क्या करेंगे इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 1 19। अब इसमें देखिए इसको जरा माइनस करके देखिए तो कितना आएगा 12 में से 8 गए 4, 11 में से 9 गए 2, इसमें ऐड कितना हो रहा है 24, जो कि किसका डबल है 12 का डबल यानी कि दूसरे नंबर का डबल। तो जो लॉजिक यहाँ पर लगा वो क्या लगा कि जो फर्स्ट नंबर है उसको इंटू 5 करिए प्लस उसमें आप क्या करेंगे फर्स्ट नंबर का हाफ, ठीक है 16/2 लिख सकते हैं इसको, उसमें ऐड करिए और उससे आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। फिर सेकंड नंबर में आप क्या करेंगे इंटू 3 करेंगे प्लस उसमें फर्स्ट नंबर का डबल यानी कि 32, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 16 इंटू 2 वो ऐड करेंगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली इन ऑप्शन नंबर बी यू विल सी 12 इंटू 5 प्लस 6 जिसको 12/2 लिख सकती हूँ मैं, विल गिव यू 66। 66 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2 इज 24 विल गिव यू 222, इसको मैं 12 इंटू 2 लिख सकती हूँ। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉक्टर को कोड किया गया है PROCTOR, इसको देखिए RUSBURW। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 से क्या हुआ 18 यानी कि +2, 18 से क्या हुआ 21 यानी कि +3, 15 से 19 यानी कि +4, 3 से क्या हो गया 2 यानी कि -1, 20 से अगर आप देखेंगे 21 +1, यहाँ पर देखिए 15 से 18 क्या हो गया +3 और 18 से 23 ये क्या हो गया +5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2, 3, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और ये यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ऑड नंबर्स हैं। तो बीच में आप देखोगे -1 हो रहा है तो हम बीच वाले नंबर को ही चेक करेंगे सबसे पहले। होस्टिंग में जो मिडिल नंबर है दैट इज t, t-1 आपके पास कितना आ जाएगा s, देखो कहाँ कहाँ है s, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो इसमें लास्ट लेटर सेम है, फर्स्ट सेम है, यहाँ पर भी आप देखो इसमें क्या करोगे +3 क्योंकि यहाँ पर ये वाला लेटर चेंज है, +3 अगर आप करेंगे ओ में तो 18 आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो बाकी देख लेते हैं। ING होस्टिंग के जो टी के बाद ING आ रहा है जिसमें +1 करेंगे आप तो J आएगा, I में +1, N में +3 करेंगे तो 17 यानी कि Q आएगा और G में +5 करेंगे तो 7 5 12 होता है यानी कि L, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये जो डार्क एक आपकी बॉक्स है वो एक प्लेस शिफ्ट हो रही है, इसके बाद फिर एक प्लेस शिफ्ट हो गई राइट साइड, तो अब जब होगी तो 3 ब्लैंक होंगे, उसके बाद एक फिल्ड होगी जो कि ये नहीं है ये भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड यानी कि लेफ्ट साइड एक प्लेस शिफ्ट कर रही है, तो यहाँ पर ये लास्ट में नहीं पहुंचेगी, यहाँ पर 3 ब्लैंक के बाद में दिखाई देगी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो गया एलिमिनेट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ए बी सी डी अलग अलग पासों को एक ही पासे हैं, दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, आपको बताना है डी के ऑपोजिट कौन दिखाई देगा। डी ही कॉमन है यहाँ पर, इनको एक फेस पर लेके आइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इसको, एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पर डी आएगा, यहाँ ए और यहाँ सी, तो जरा देखिए ए के ऑपोजिट बी हो गया, सी के ऑपोजिट एफ हो गया, तो बचा कौन ए बी सी डी ई एफ, तो ई बच गया तो डी के ऑपोजिट क्या बच जाएगा ई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार उसने नंबर्स की जगह क्या दे दिया आपको लेटर्स दे दिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए +7, यहाँ पर आप देखेंगे 8 में से 1 गया 7 और +17, ओके। यहाँ पर देखेंगे 15 में से 8 गए तो कितना बचा आपके पास 7, ठीक है ऑलराइट। उसके बाद 6 - 3 कितना बचा आपके पास 3, ओके। उसके बाद इसको माइनस करिए, 12 में से 5 गए 7 बचा और 13 में से 7 गए तो कितना बचा
6, ठीक है, 67। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। तो अब कितना डिफरेंस होना चाहिए? 40 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें 40 का डिफरेंस का मतलब हो गया 107। क्लियर है इतनी बात? तो 107 जब 242 में आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 943, 349, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो डबल डिफरेंस से निकलती है सीरीज। तो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाले नंबर देख के बच्चे घबरा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरियस। ओके, वेरियस को कोड करेंगे यहाँ पर। ये सवाल यहाँ पर कोई फॉर्म में भी डाला गया था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी कर लें, क्योंकि डेली आपके 6 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन पड़ता है वहां पर। ठीक है, देखिए वी की बात करें, AEIOU, ठीक है। तो वी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसकी ऑपोजिट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ई होती है ना। तो ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर रख दी गई। ए क्या है? वॉबल, एक नंबर पे आता है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर। आर का ऑपोजिट क्या होता है? आई, आई का प्लेस वैल्यू 9। आई क्या है आपका? आई है 9, 9 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू और उसका स्क्वायर कर दिया गया, 9 का स्क्वायर। ओ इज अगेन वॉबल, तो वॉबल यानी कि 225, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। यू अगेन वॉबल है, यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 21, इसका स्क्वायर कितना होता है? 441। एस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एस का ऑपोजिट एच होता है और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। तो वॉबल जो है उनका आप स्क्वायर करके लिख दीजिए, और जो कॉन्सोनेंट है उनका ऑपोजिट लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो इसी तरीके से पेंशन को जब आप करेंगे तो पी का ऑपोजिट क्या आता है? ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16। पी का ऑपोजिट 11 होता है। के के नाम से पढ़ा है ना, तो के आना चाहिए, यानी कि 11, तो ये कैंसिल और ये आ गया यहाँ पर कैंसिल। उसके बाद ई इज 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्यों? क्योंकि वॉबल है, तो 25 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, डी में इन्होंने 24 दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो देखने में ही सवाल बड़ा लग रहा है, बट है नहीं बिल्कुल। 16 क्वेश्चन देखेंगे, रोटेशन आपको अलाउड नहीं है, एम्बेडेड फिगर आपको दी गई है, तो जरा आप देखकर बताइए कि एज इट इज ये फिगर कहाँ दिखाई देगी। देखिए ये जो फिगर है, अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो इधर आना चाहिए राइट साइड में, क्या? डायमंड शेप। तो राइट साइड में ऑप्शन नंबर ए में तो डायमंड शेप नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब जरा देखिए, ये जो यहाँ पर डायमंड बना है इसके बिल्कुल एज से टच करती हुई जा रही है ये लाइन, ये यहाँ पर मिडिल साइड से जा रही है, तो ये कैंसिल, और यहाँ पर तो डायमंड है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी ही बच गया आपके पास। अगला सवाल देखिए, ऑल बॉटल्स आर जग, सारी की सारी बॉटल क्या है? जग हैं। सम जग आर ग्लासेस, कुछ जग ग्लासेस हैं। तो पूछ रहा है कंक्लूजन 1, सम जग्स आर बॉटल्स, क्या कुछ जग बॉटल हो सकते हैं? बिल्कुल है, हो सकते हैं, एज इन है, डेफिनेट पूछा है तो बिल्कुल है। सम ग्लासेस आर जग, कुछ ग्लासेस जग हैं, तो बिल्कुल है। ऑल ग्लासेस आर बॉटल, सारे ग्लासेस बॉटल हैं, तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है डेफिनेट, तो ये आपका नॉट फॉलो हो जाएगा। यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 1 और 2 यहाँ पर फॉलो करते हैं, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखिए, x इज 5 ईयर ओल्डर देन y, x की वैल्यू अगर y के इक्वल करनी है तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। द टोटल ऑफ द करंट एज ऑफ x और y इज 33, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ y आफ्टर 7 ईयर? तो x की जगह मैं y प्लस 5 लिख सकती हूँ, 33। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर? 5, 13 में से 5 गया 8 और 2, तो y की प्लेस y की जो एज आ गई वो कितनी आ गई? 14। 7 वर्ष बाद y की आयु क्या होगी ये आपको बताना है, तो इसमें +7 कर दीजिए, 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, TZS, इसको कोड किससे किया गया है? WCV से। तो T is 20, W is 23, Z is 26, C is 3, 19 and 22।
यहाँ पर +3 किया गया, यहाँ पर भी +3 किया गया, यहाँ पर भी +3 किया। जिनको नहीं पता कि 26 से +3 करके 3 कैसे आया, वो ऐसे समझिए कि Z पर आकर क्या होते हैं, आपके अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जब वापस ABCD शुरू होती है तो A से B फिर C, तो +3 आप करोगे तो C ही आएगा ना, ABC, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी तरह से K में आप 11 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन बी एलिमिनेट, क्योंकि M दिया है। 14 की प्लेस वैल्यू N होती है। Q 17 + 3 20 यानी कि T आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A एलिमिनेट, S दिया गया है। 16 P की प्लेस वैल्यू 16, 16 + 3 19 ऐसा आना चाहिए, दैट इज एन ऑप्शन नंबर D ओनली, तो C भी यहाँ से एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल। ये जो शेप है ना, ये यहाँ से डायमंड शेप बनेगी जितना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। तो ये जो है यहाँ पर 4 आपके ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि इसको 4 हिस्सों में मोड़ा गया है। उसी तरीके से जो डायमंड शेप बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर भी बन रही, सभी जगह। लेकिन इसमें देखो ट्राइंगल की जो टॉप एंड बॉटम है वो चेंज हो गए, कैंसिल। यहाँ पर है ही नहीं ये डायमंड, कैंसिल। इसके बाद इसमें देखना है और इसमें देखना है। तो देखिए ये जो पंच है ना, एक ही सर्कल पंच है यहाँ पर, तो ये वाला सर्कल यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत ही आसान सवाल। देखिए आप अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं तो ये कितना ट्राइंगल दे रहा है आपको, 3। उसके बाद इसका भी पार्ट किया गया 1 और 2, तो कितना हो गया 2। उसके बाद एक ये छोटा सा +1, और इसी तरह से इस बेस से आपका एक बड़ा ये बन जाएगा, है ना, तो क्या हो गया +1। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 7। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ओके, इसको हम फिर उसी तरीके से करेंगे। देखो L के बाद एक स्पेस और U के, ये सेम और ये सेम। ओके, तो आप जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ तक खत्म हो गई बात तो ये फिर L ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, L A U के, तो यहाँ पर A आना चाहिए, फिर L, फिर U, A L U। तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ इसी में दिया गया है। ठीक है, सो L A U के, L A U यहाँ पर आ जाएगा अगेन, और L A U के। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी, इससे आसान सीरीज आ ही नहीं सकती है कोई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 3 21 26 4 16 20 5 25 3। मैम आप क्या कर रहे हो, मैम प्लेस वैल्यूज लिख रही हैं। ठीक है, देखो 4 और 16 का जो सम है वो कितना होता है, 20, करेक्ट। 5 + 23 का सम कितना होता है, 28, बट 28 तो क्या है, लेटर नहीं होते, तो माइनस आप अगर 26 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा, बट यहाँ पर क्या दिया है, 3। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम भी नहीं आ रहा है ये। तो अब हम क्या करें, तो हम देखते हैं और क्या लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, अगर हम 3 21 और 26 लिखें तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर जो सम आएगा उसको हम कह सकते हैं, देखिए इसका अगर डिफरेंस चेक करें तो कितना है, +5। 16 और 20 का डिफरेंस +4। 25 और 3 का डिफरेंस भी कुछ और आएगा। 4 और 8 का डिफरेंस क्या आएगा, +8। ओके, फिर क्या किया जा सकता है, 5 25 पंजे 125, नहीं। ऑलराइट, तो एक लॉजिक यहाँ पर जो लगता दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर भी एक बॉबल है, यहाँ भी एक बॉबल है, उससे तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जरूर, ठीक है, वरना मैं आपको बताऊंगी इसका सोल्यूशन क्या आएगा। ओके, क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए 24, क्योंकि अभी मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा है। RHFGBQ यहाँ पर ये दिया गया है, जिसके आपको राइट साइड में मिरर रखना है। तो देखिए Q दिया है तो Q क्लोज दिखेगा, है ना, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इन्होंने B बना दिया, तो ये B थोड़ी बनेगा, ये P के फॉर्म में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये यहाँ पर कैंसिल। अब देखिए B के बाद आता है ये, और इसका जो बनेगा
मिरर इमेज वो कुछ ऐसे बनेगा डी फॉर्म में, तो डी आ रहा है। जी का सर उल्टा कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो सर उल्टा तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल। उसके बाद एफ देखिए, एच देखिए और आर देखिए, तो दोनों ही सेम है, फिर चेंज क्या है? ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पर अब हम बताते हैं दिक्कत क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन एक है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये ऑप्शन क्रिएट करने में प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वेग समझें, बाकी मैं क्लियर कर दूंगी कौन सा इसमें क्वेश्चन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डॉलर, ओस्लो, युआन और दिनार। देखिए ये सभी क्या है? करेंसीज हैं, ठीक है, क्या है? करेंसी। बट ओस्लो क्या है? ओस्लो करेंसी नहीं है आपकी, ओके, ओस्लो आपकी करेंसी नहीं है, ये आपकी नॉर्वे की कैपिटल है। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड बाकी के जो 2 क्वेश्चन का डाउट है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर करके बता दूंगी कि क्या इशू है उसमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरे सेशन में जिसमें हम 16 अक्टूबर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, बिकॉज रीजनिंग के सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ मिल रहे हैं तो सबको उसका फायदा होना चाहिए। और बाकी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।